हर हर महादेव। महाशिवरात्रि साल की 4 महारात्रियों में से एक है शिवरात्रि। शिवरात्रि एक ऐसा दिन है, एक ऐसी रात है जहाँ ऐसे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, जहाँ ऐसी ऊर्जा का बहाव माना जाता है कि जब मानव के महामानव बनने का और महामानव के देव बनने का और देव का महादेव में समाने का एक ऐसा अवसर है, एक ऐसा मौका है जिसका लाभ हम सब मिलकर लें तो अपने जीवन को अधिक से अधिक उन्नत बना सकते हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ किस चीज़ से प्रसन्न होएं ये कोई क्या बताएगा, वो कौन से विधान से खुश होंगे, क्या करने से हम उनकी कृपा और आशीर्वाद पा सकते हैं, इसका कोई हिसाब है ही नहीं। भगवान भोलेनाथ किस चीज़ से प्रसन्न हो जाएं कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी भक्त जो है अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ ना कुछ करता ही है। तो महाशिवरात्रि पर क्या करें और क्या ना करें, या क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, उसमें क्या क्या नियम हैं। तो सबसे पहली बात तो उपवास की है, व्रत की है। शिवरात्रि का व्रत जरूर से जरूर रखें, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, चाहे वो बच्चे हों। महाशिवरात्रि का व्रत सभी रखें। जो युवान भाई बहन है, जो जवान हैं, वो पूरी कोशिश करें कि हो सके तो निर्जला रखें, और निर्जला रखने की हिम्मत नहीं है या आदत नहीं है तो कम से कम पानी, आधा गिलास पानी बस 24 घंटे में पी के काम चलाएं। जो थोड़े उम्र में बड़े हैं या जो 16 साल 17 साल से छोटे हैं वो फलाहार लें। कई बार इंसान ऐसा कर देता है कि वो नाम तो फलाहार का लेता है, लेकिन उसके अंदर फिर वो पकोड़े तलेगा, हलवा बनाएगा, फिर वो आलू का ऐसा कर दो, फिर ये चिप्स कर दो, फिर वो केले खा लो। नहीं, भारी चीज़ें नहीं। उपवास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिवरात्रि की रात्रि को जब हम बैठेंगे साधना करने, पूजा करने, जप करने, स्तोत्र पढ़ने, उस टाइम पे जो हमारी कमर सिद्धि होगी, उस टाइम पे ऊर्जा का जो ऊपर की तरफ बहाव होगा वो तभी होगा जब हमारी इंद्रियां, हमारा जो खून का बहाव है वो पेट की ओर नहीं होगा, तभी तो बात बनेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खाने पीने का ध्यान रखें और कम से कम खाएं पिएं। शिवरात्रि को सुबह पूजा करनी है पहले तो, और फिर जो है शाम को, रात को करनी है। सुबह की पूजा में शिवलिंग पर जाएं, जो आपके आसपास में मंदिर हो। कहते हैं कि जो प्रसिद्ध शिव मंदिर हो, शिवलिंग जहाँ पे हो, जहाँ पे रोज़ पूजा काफ़ी लंबे टाइम से, पुराने टाइम से की जा रही है, वहाँ पर जाना बढ़िया है। जो लोग किसी ज्योतिर्लिंग के आसपास में रहते हैं वो तो बिल्कुल ज्योतिर्लिंग पर जाएं और वहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करें। और वहाँ पर जाके हमें क्या करना है, इस बारे में बहुत सारी आपको जानकारी वैसे तो होगी। आप जो भी करते हैं बहुत अच्छी बात है, कीजिए। छोटे छोटे कुछ बातें कहें तो वहाँ पर पंचामृत से स्नान कीजिएगा। पंचामृत का मतलब है दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इनको मिला के भी एक साथ भी अभिषेक किया जा सकता है, या फिर वैसे भी किया जा सकता है। शिवलिंग और शिव परिवार के पास जब आप जाते हैं मंदिर में या अपने घर पे, जैसा भी है, तो उस समय पे सबसे पहले जो है आप वहाँ पर भगवान गणेश जी हैं, उन्हें जल अर्पण कीजिएगा। जो भी सामान है, कार्तिकेय जी हैं, माता जी हैं वहाँ पे, पार्वती माता और नंदी भगवान हैं, उन सबको कीजिएगा। सांप देवता को बिल्कुल याद रखना है, उन्हें भूलना नहीं है। उन्हें भी थोड़ा हाथ में दूध लेके और वो उनके मुंह की तरफ उनको पिलाने के भाव से ऐसा करना है। और उसके बाद भगवान शिव के लिए शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले तो जाके प्रणाम करने के बाद बैठ के कीजिए, अगर पॉसिबल हो तो, वहाँ पे संभव हो तो। और वहाँ पर सबसे पहले जल की धारा, आप जानते ही हैं कि जल जो है वो जो या तो है वो गौशृंगी में से डालना चाहिए, या फिर आप लोटे में से भी कर सकते हैं। स्टील का, लोहे का लोटा नहीं लिया जाया करता, आप तांबे का या पित्तल का लोटा लीजिएगा। दूध का जब अभिषेक किया जाता है, दूध का अभिषेक भी तांबे में से नहीं, तांबे के लोटे में से नहीं करना चाहिए, वो पित्तल के लोटे में से करना चाहिए। वैसे तो शिवलिंग पर हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है, और वैसे ही जो है वो कुमकुम या सिंदूर का प्रयोग नहीं किया जाता है, पर शिवरात्रि के दिन कहते हैं कि वो किया जा सकता है।
रानी मैनावती ने जो माता पार्वती की माता जी थी, उन्होंने आज के दिन भगवान शिव को श्रृंगार किया था और आज भगवान शिव ने बहुत प्रसन्न होकर खुश किए वो ये किया भी था। शिवरात्रि जैसा कि आप जानते ही हैं कि वो भगवान शिव की विवाह का दिन है और शास्त्र ये भी कहते हैं कि आज ही के दिन, शिवरात्रि के ही दिन, वो धरती पर ब्रह्मांड में पहला शिवलिंग उत्पन्न हुआ था, यानी कि निराकार ने साकार का रूप लिया था। भगवान शिव की पूजा में केतकी का फूल कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है, केवड़े का प्रयोग नहीं किया जाता है, नारियल या नारियल पानी इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, शंख का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। पूजा में चढ़ाने में या कुछ भी करने में जो चावल होते हैं अक्षत, यानी कि बिना टूटे हुए होने चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। लाल चंदन का प्रयोग नहीं किया जाता है, सफ़ेद चंदन का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ही हमको परिक्रमा जो है वो भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा, चंद्र परिक्रमा की जाती है। भगवान शिव को जो चढ़ाया जाता है, जो अभिषेक किया जाता है, वो जहाँ से क्रॉस हो रहा हो उस नाली को, उस जगह को पार नहीं करना चाहिए, अर्ध परिक्रमा करनी चाहिए। शिवरात्रि के दिन कहा जाता है कि हम लोग हल्दी का या फिर कुमकुम सिंदूर आदि का या इत्र सेंट वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव भोलेनाथ का जो है वो विवाह का दिन है। भस्म का प्रयोग जरूर कीजिएगा। अपने घर पे ही गाय के उपले, गाय का गोबर का कंडा जो होता है उसको थोड़ा सा जला के, थोड़ा सा उसको, और फिर जो राख बच जाती है उस राख को भस्म कहा जाएगा, तो वो भस्म इस्तेमाल की जा सकती है। त्रिपुंड बनाइएगा भगवान शिव के शिवलिंग पर जाकर वहाँ पर, और भगवान शिव को जो है वो रुद्राक्ष माला या रुद्राक्ष का मोती भेंट किया जा सकता है। भगवान शिव को जो है वो पतली धारा करके जल चढ़ाना चाहिए। जो आप जल अर्पण करें एकदम से स्पीड से नहीं करें, जरा जरा बिल्कुल पतली धारा से करना चाहिए। दूध करें या जो भी लिक्विड चीज़ें हैं वो सब धीरे धीरे आनी चाहिए। बेल पत्तर का प्रयोग आप जानते ही हैं, बेल पत्तर भगवान शिव को चढ़ाइएगा, और बेल पत्तर चढ़ाने में जो है वो उल्टा करके, बेल पत्तर की जो चिकनी वाली साइड है वो शिवलिंग पर लगनी चाहिए, उल्टा करके चढ़ाया जाता है। कुछ लोग प्रयोग भी करते हैं बेल पत्तर के साथ, बड़ा अच्छा रहता है प्रयोग करना भी। जैसे बेल पत्तर पर केसर के साथ तिलक करके फिर भगवान पर चढ़ाइएगा, या फिर बेल पत्तर के ऊपर वो सफ़ेद चंदन से तिलक करके फिर चढ़ाइएगा, या बेल पत्तर पर घी लगाकर गाय का फिर बेल पत्तर को चढ़ाइएगा, या फिर बेल पत्तर को जो है उसके ऊपर शहद लगा के या शहद में डुबा के तो करिएगा, या फिर जो है बेल पत्तर को तिल के तेल में डुबा के या तिल का तिलक लगा के फिर चढ़ाइएगा। अलग अलग प्रयोग होते हैं इस प्रकार के। ऐसे ही जो है भगवान शिव पर चढ़ाने के जो सामान होते हैं, चाहे वो भांग है, धतूरा है, धतूरे का वो फल भी हो सकता है, धतूरे के फूल भी हो सकते हैं, गन्ने का रस है, ये सब चीज़ें भी भगवान शिव को बहुत पसंद होती हैं। गंगा जल भगवान शिव को बहुत पसंद है। दुर्वा जो घास है वो रखी जा सकती है, काले तिल रखे जा सकते हैं, कई जगह पर वो मना भी होते हैं। तो सब अपने अपने विधान है, अलग अलग लोकल एरिया के अलग अलग बात होती है। सफ़ेद रंग के फूल भगवान शिव को पसंद कहे जाते हैं। भगवान शिव की पूजा में कुश का आसन इस्तेमाल किया जाता है, या फिर सफ़ेद आसन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मंदिर में जाएं तो वहाँ पर भगवान शिव का, क्योंकि विवाह का दिन है, तो थोड़ा सा आप सामान लेके जा सकते हैं। जैसे माता जी के लिए चुन्नी ले जाएं, भगवान शिव के लिए धोती ले जाएं, उनका गठबंधन बनाएं। माता जी की चुन्नी की तरफ जो है उस गठबंधन के अंदर एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, थोड़े जौ, इस तरीके से सामान सुपारी ये डाल के फिर गांठ लगा दें, और धोती जो है वो भगवान शिव के ऊपर, और जो चुन्नी है वो माता जी को पहना दें, बहुत ही अच्छा रहता है। उसके अलावा अगर ये सब पॉसिबल आपके लिए नहीं है तो जो है कलावा ले जाएं, और उसी के साथ भगवान शिव को और माता जी को जो है उनका गठबंधन बना दें। भगवान शिव के लिए कपड़े लेके जा सकते हैं, धोती कुर्ता वगैरह है वो बहुत अच्छा रहता है उनको अर्पित करना। वो नहीं कर सकते तो कलावे के साथ ही जो है आप उनको कपड़ा समझ के अर्पित कर सकते हैं। जनेऊ भगवान शिव के ऊपर आप अर्पण कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। दिन में आपने जो ये पूजा करनी है ये ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे मुख्य बात है रात की पूजा। इसका नाम शिव दिन नहीं है, इस त्यौहार का नाम शिवरात्रि है, तो रात की पूजा बहुत ज़रूरी है। रात्रि में 4 पहर की पूजा कही जाती है। लगभग टाइम उसके अगर हम आज के आधुनिक हिसाब से बात करें तो वो शाम को 6 से 9 पहला पहर, 9 से 12 दूसरा पहर, 12 से 3 तीसरा पहर, और सुबह के टाइम, भोर के टाइम, यानी कि अगले दिन जो है शिवरात्रि से अगले दिन वो 3 से 6 सुबह वो चौथा पहर। आप में से जो ये समझता है कि मैं 4 पहर की पूजा नहीं कर सकता, मुझे अगले दिन ऑफिस जाना है, ये है वो है, मैं इतनी देर पूजा में करूँगा क्या, जिनको लगता नहीं मैं तो थोड़ी सी देर पूजा कर सकता हूँ, तो उनके लिए अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है तीसरा पहर,
यानी कि रात को 12 से लेकर सुबह 3 बजे का टाइम। ये वही टाइम है जिस टाइम पे अमृत टपकता है योग की भाषा में अगर हम बात करें तो। पहले पहर में भगवान शिव को दूध के साथ अभिषेक किया जाता है, दूसरे पहर में दही के साथ, तीसरे पहर में घी के साथ और चौथे पहर में यानी कि सुबह के टाइम वो शहद के साथ भगवान शिव को अभिषेक किया जाता है। चारों पहरों में जप किया जाता है, स्तुतियाँ पढ़ी जाती हैं अलग अलग। और ऐसे ही जो कहते हैं कि जो पहले पहर की पूजा से धर्म मिलता है, दूसरे से अर्थ मिलता है, तीसरे से काम मिलता है, चौथे से जो है वो मोक्ष मिलता है, ये भी बात है। ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट होता है भगवान शिव की पूजा में। चारों पहर की जो पूजा कर रहे हैं, एक पहर की पूजा के बाद दूसरे पहर की पूजा से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। ब्रेक का मतलब उठ के जाना नहीं है, ब्रेक का मतलब है कि बीच में एक आरती कर ले, कपूर के साथ आरती भगवान शिव की बहुत ज़रूरी है। स्तोत्रों की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, आप शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, आप जो है वो शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, शिव पंचाक्षर स्तोत्र पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आप जो है वो शिव महिमन स्तोत्र पढ़ सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र पढ़ सकते हैं, लिंग अष्टकम पढ़ सकते हैं, शिव नामाष्टक पढ़ सकते हैं, वेद सार शिव सत्व है, शिव स्तोत्र है। तो आपको जैसा जो ठीक लग रहा है वो आप बिल्कुल पाठ बार बार स्तुतियाँ अलग अलग करते रहिएगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रात की पूजा में वो है जप। रुद्राक्ष की माला लीजिएगा और जप कीजिएगा रात में। शिवलिंग मंदिर में जाके अगर पॉसिबल है वहाँ कीजिएगा, वरना अपने घर पे कीजिएगा। और रात को बैठ जाइएगा और बैठे ही रहिएगा। थोड़ा मन करे लेटने का, 2-4 मिनट कमर सीधी करने के लिए वहीं पर आसन पर ही पूजा रूम में जरा सा 2 मिनट के लिए कमर सीधी करने का अलग बात है लेट के, लेकिन उसके बाद फिर से बैठ जाइएगा। आलस का त्याग कीजिएगा, जागिएगा। ये जागरण की रात है, शिवरात्रि की रात जागरण की रात है। तो इस रात का पूरा लाभ लीजिएगा कि मुझे ये करना है, मुझे मैं थक जाऊँगा, मैं बीमार हो जाऊँगा, रात को जागूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी की संसारी शादी हो जाती है, उसमें भी हम लोग जाके वहाँ पे पूरी रात जाग ही लेते हैं, कोई काम होता है, कोई इमरजेंसी होती है। तो इस दिन का महत्व समझिएगा। भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जो जप है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस दिन के लिए, इस रात के लिए जो साधना का काम है। रुद्राक्ष की माला लीजिएगा, गोमुखी से ढकिएगा और खूब गहरे गहरे 2-4 बीच में प्राणायाम करते रहिएगा। और साथ साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है जप करना। 11 माला कीजिएगा, 21 माला कीजिएगा, 51 कीजिएगा, 108 कीजिएगा, 125 कीजिएगा। उस दिन तो जप में लगे रहिएगा। थोड़ा कभी जप से थोड़ा उबने लगे, थोड़ा बोर होने लगे तो स्तोत्र पढ़ लीजिएगा। स्तोत्र पढ़ते पढ़ते थोड़ा आपको लगे कि बस हो गया, अब फिर उसके बाद जो है वो प्राणायाम कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा, उसके साथ भगवान के भोलेनाथ के साथ थोड़ी सी बातचीत कर लीजिएगा, जैसा जो मन करे। लेकिन कुल मिला के कमर सीधी करके और वो पूरी रात अपने को बैठना ही है। मुझे किस मंत्र से क्या लाभ होगा, किससे मेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे, किससे मेरे को पैसे का लाभ मिल जाएगा, किससे मेरा काम धंधा ठीक चल पड़ेगा, किस उपाय से मेरे ऊपर कुछ किया करवाया उतर जाएगा, किस उपाय से ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। भगवान शिव की जो पूजा है, भगवान शिव का जो साधक है वो तो भगवान शिव के ही रास्ते चल पड़ा है। उसके लिए तो छोटे छोटे काम तो उसके अपने आप ही बन जाते हैं। उसको फिर छोटी छोटी चीज़ों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए असली बात क्या है कि भगवान भोलेनाथ को प्यार से भजें, उनको याद करें, उनको पुकारें, उनका नाम लें, उनके साथ बात करें, उनका जप करें, लगे रहें। भगवान शिव के अलग अलग मंत्र हैं, उनका बीज मंत्र है, उनका पंचाक्षरी मंत्र है। अब उसमें आप पूछोगे कि ओम लगाएं कि ना लगाएं, अरे लगा लो। आपको ओम लगा के करना है तो ओम लगा के कर लो, बिना ओम लगाए करना है बिना ओम लगाए कर लो, जैसे करना है कर लो, लेकिन बस लग जाओ। ये मौका जाने मत दो। क्यों? क्योंकि ये मौका फिर 1 साल के बाद आएगा और 1 साल के बाद जाने क्या से क्या हो जाएगा। तो इस मौके को गुवाओ मत, इस मौके को वैसे ही मत जाने दो। शिवरात्रि का पूरा लाभ उठाओ। भगवान शिव से अपनी पूजा पाठ में की हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगते रहें और उनके साथ जो है उनको याद करते रहें, उनको पुकारते रहें। हे भोले बाबा, हे भोलेनाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे अंतर्यामी, हे सबके कल्याण स्वरूप शिव, हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके अंदर ही हम समा जाएं, आपके अंदर ही हमें मोक्ष मिल जाए, ऐसा ही हम आपसे चाहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।